हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में कई सारे फंक्शंस को बनाना सीखा था और उनको एक फंक्शन के अंदर से भी कॉल करना सीखा था। जैसे एक फंक्शन बनाया गया है, इसके अंदर रन फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन ब्लॉक में किसी दूसरे फंक्शन की कॉलिंग होती है तो कंट्रोल उस फंक्शन को ट्रांसफर कर दी जाती है। कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फंक्शन को तो वो अपने स्टेटमेंट्स को रन करना स्टार्ट करता है। और इस रन फंक्शन के अंदर भी दूसरे फंक्शन की कॉलिंग लिखी हुई है, तो अब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा उस फंक्शन को जिसको कॉल किया गया है। फिर जब तक ये फंक्शन अपना पूरा काम कंप्लीट करके कंट्रोल रिटर्न नहीं करता है, तब तक बाकी फंक्शंस के काम पेंडिंग होते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लास्ट वीडियो जो हमारा था कॉलिंग मल्टीपल फंक्शंस का। यहाँ पर ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिकर्सन में ये चीज़ें यूज होती हैं। यहाँ हो क्या रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे फन ने कॉल किया रन को, रन ने कॉल किया इस गन नाम के फंक्शन को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है इस जगह पर कि क्या कोई फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है। खुद को कॉल करने का मतलब, जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इस फंक्शन के ब्लॉक में उसी फंक्शन की कॉलिंग लिखी हुई है जिस फंक्शन का ब्लॉक बना हुआ है। जैसे फन फंक्शन को डिफाइन किया गया है, डेफ कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फंक्शन का नाम फन है और इसके ब्लॉक में ही उसी फंक्शन को हमने कॉलिंग के रूप में भी लिखा हुआ है। तो होगा क्या, जब भी फन फंक्शन को कॉल किया जाएगा कंट्रोल वापस इस फंक्शन को मिल जाएगा, यानी कि ये फिर से दोबारा अपने स्टेटमेंट्स को रन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, यहाँ लिखा है कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को कॉल कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसको ही हम कहते हैं रिकर्शन। यानी अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। यानी कोई फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे इस फंक्शन ने खुद को कॉल किया तो ये वापस अपने स्टेटमेंट को रन करना स्टार्ट करेगा, यानी फिर से वो फन को कॉल करेगा। फिर फन फंक्शन कंट्रोल ट्रांसफर करेगा इस फंक्शन को, फिर से ये अपने स्टेटमेंट्स को रन करेगा, यानी फिर से कॉलिंग करेगा। यानी ये कॉलिंग निरंतर कॉन्टिन्यूसली ये कॉलिंग होती रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉलिंग रुकेगा कब, यानी ये इन्फिनिट हो जाएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे या बाकी काम कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग जो हो रही है इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं एक बेस कंडीशन, ठीक है। अब बेस कंडीशन समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमको नंबर्स प्रिंट करना है 1 से 5 तक। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया n, जिसकी वैल्यू अभी 1 है, तो हम इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिए। फिर उसकी वैल्यू एक इंक्रीज करके प्रिंट कर दिए, फिर ऐसे फिर वैल्यू इंक्रीज करके हमने प्रिंट किया। तो ये कॉन्टिन्यूसली हम नंबर्स को प्रिंट करते रहेंगे, लेकिन कब तक, 1 से 5 तक के नंबर्स प्रिंट कर लिए। तो अब रोकना कहाँ पर है, रोकना है इसको 6 पर। तो ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, यानी ये वो शर्त है जिस पर हम नंबर्स को प्रिंट करना रोक देंगे। तो बेस कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे, यानी एक ऐसी कंडीशन जिस पर आपको दोबारा उस फंक्शन को कॉल नहीं करना। इसको एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है 4 का। तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल मतलब अभी हम 4 का निकाल रहे थे, तो 4 इंटू 3 हो गया। अब हम 3 का निकाल रहे हैं तो एफ की वैल्यू चेंज हो गई, 3 हो गई। अब हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल, अब एफ की वैल्यू चेंज। तो यहाँ हो क्या रहा, एक ही काम को कंप्लीट करने के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने काम को। जो हम पहले करते आ रहे थे वही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहले 4 का निकालना चाहा, फिर 3 का निकालना चाहा, 2 का निकालना चाहा। तो ये रुकेगा कब, ये रुकेगा कब, जब हमको एक नहीं मिल जाता है। फैक्टोरियल किसी नंबर का निकालते हैं तो उस नंबर से लेकर 1 तक के सारे फैक्टोरियल्स का हमको कैलकुलेशन करना होता है। बेस कंडीशन इस केस में हो जाएगा 0, कि नंबर्स घटते रहेंगे। 1 से जब नंबर एक कम हो जाएगा तो हम उस कंडीशन पर हम अपने फंक्शन को कॉल करना रोक देंगे, यानी अब आगे हमको वो फैक्टोरियल नहीं चाहिए। तो बेस कंडीशन आप समझ पा रहे हैं कि एक कंडीशन होता है जिसके आगे हमको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। कंडीशन तो समझ गए, लेकिन हम कॉलिंग को रोकेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो कंडीशन समझ में आया कि कब हमको ये काम रोकना है, लेकिन रोकेंगे कैसे।
तो रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? जैसे हम किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो कंट्रोल उसको मिल जाता है, यानी एक अधिकार मिल जाता है अपने स्टेटमेंट्स को रन करने का। क्या हो कि हम उससे वो अधिकार ही ले लें, यानी वो कंट्रोल ही हम वापस ले लें, ताकि वो अपने स्टेटमेंट्स को दोबारा न रन कर पाए। तो यही काम करता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन से कंट्रोल को वापस रिटर्न करा देता है। अगर किसी फंक्शन के स्टेटमेंट्स को और आगे रन नहीं करना है, उस फंक्शन के ब्लॉक से हम रिटर्न करा लेते हैं कंट्रोल को, तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अगर इस रिटर्न स्टेटमेंट को आप रिकर्सिव फंक्शंस में यूज़ करते हैं, तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट रन होगा, कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करने से पहले ही बेस कंडीशन के साथ लिखना होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम, इसमें बेस कंडीशन आपने लिखा। बेस कंडीशन मतलब किस शर्त पर या किस केस में आपको कॉलिंग रोकना है, तो कंडीशन आपने यहाँ लिखा। फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा। रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू के साथ भी लिखा हो सकता है या फिर सिंपल रिटर्न कीवर्ड लिखा हो सकता है, ये हमारी ज़रूरत के आधार पर होता है। फिर हम उसके बाद में, यानी कंडीशन के बाद में फंक्शन की कॉलिंग लिखेंगे। फन फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल इस फंक्शन को मिल जाएगा, यानी अपने स्टेटमेंट्स रन करना स्टार्ट करेगा। और अगर बेस कंडीशन सही हो जाता है तो कंट्रोल इस फंक्शन से इस रिटर्न स्टेटमेंट से ही रिटर्न हो जाएगा और इसके आगे इस फंक्शन की कॉलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप उल्टा करते हैं, जैसे फंक्शन को कॉल किया आपने, कॉलिंग के बाद आपने बेस कंडीशन के साथ में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, तो ये इन्फिनिट लूप क्रिएट कर देगा। यानी इन्फिनिट लूप का मतलब ये कॉलिंग हमेशा होती रहेगी और आप इसको रोक नहीं सकते। तो आपको ध्यान देना है कि कॉलिंग करने से पहले ही बेस कंडीशन के साथ में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। ठीक है? तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है और ये दूसरा वाला तरीका आपको कभी भी ट्राई नहीं करना, नहीं तो आप इन्फिनिट लूप क्रिएट कर देंगे और फिर ये कॉलिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अब हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि ये काम हम रियल प्रोग्राम्स में कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डेफ कीवर्ड लिखा। उसके बाद में फंक्शन का नाम कुछ लिख देते हैं फन टाइप का। ठीक है? इसको कुछ वैल्यू भी देना होगा। मान लेते हैं एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा और वो स्टोर होगा एन नेम में। बेस कंडीशन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स। तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स में पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पे हमको प्रिंटिंग नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 6 को बेस कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब n की वैल्यू 6 हो जाए तो कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर कर देना। कंट्रोल तो बाहर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 6 नहीं होगी, तो n की वैल्यू 6 नहीं होगी तो उसको हम प्रिंट कर लेते हैं और क्या करना है। ठीक है? तो अगर n की वैल्यू कॉलिंग करते वक्त 4 पास की गई तो 4 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो 4 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। 4 के बाद में क्या करना है, 4 के बाद में हम इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे, लेकिन 4 में एक वैल्यू ऐड करके कॉल करेंगे, क्योंकि हमको 4 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करना होगा 5। समझ गए? तो फिर से फंक्शन कॉल होगा लेकिन नई वैल्यू के साथ। अब नई वैल्यू हो जाएगी 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 और ऐसे केस में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कंट्रोल रिटर्न नहीं होगा, वो 5 को प्रिंट करेगा। फिर कॉलिंग होगा 5 प्लस 1 के साथ यानी 6 के साथ। फंक्शन में n की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या n की वैल्यू 6 है? ऐसे केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगा और कंट्रोल यहीं से बाहर हो जाएगा, यानी 5 तक की प्रिंटिंग होगी जब भी इस फंक्शन को हम स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, यानी 1। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, जो हम चाहते थे इस फंक्शन से करवाना वो काम ये कर रहा है। ये 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई लूप नहीं लगा है। ठीक है? यहाँ पे एक ही फंक्शन को हम बार बार यूज कर रहे हैं आगे के नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। सिर्फ हमने उसको स्टार्टिंग वैल्यू दिया है 1 और बाकी के नेक्स्ट वैल्यू जैसे 2, 3, 4, 5 ये उसको खुद ही प्रिंट कर रहा है।
लेकिन ध्यान रहे हमने बेस कंडीशन बता के रखा है कि 6 पर रुक जाना, 6 के आगे मत करना, तो वो 6 के आगे प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने रिकर्सिव फंक्शन के बारे में जाना, रिकर्सिव कॉलिंग को रोकना कैसे है ये सीखा आपने।